दोस्तों अज असी अपने प्यारे मित्र गुरप्रीत सिंह साढ़े सारे के मित्र ने होनहार पत्रकार ने गुरप्रीत सिंह की किताब है जी फ्रॉम नाज़नीन टू नैना उन्होंने रिलीज करने लगे हैं। रिलीज समारोह हैगा। असी जानते गुरप्रीत बारे में लगता कि बहुत संक्षेप में दसा एक तो रलेदार पत्रकार ने एक स्टैंड लैन वाले पत्रकार जो आज के समय बहुत घट मिलते हैं। इंडिया में उन्होंने द ट्रिब्यून इंडियन एक्सप्रेस में काम किया है। उदों भी उस समय उस इलाके में काम किया जिथे शायद उदों काम करना थोड़ा औखा सी कठिन सीगा बॉर्डर के एरिए जो फिर वो कैनेडा गए। आमतौर पर असी पंजाबी जो कैनेडा जाने सानू होता भी सोहनी जिंदगी बनाने लिए कैनेडा चले गए जी, लेकिन गुरप्रीत सिर्फ उत्थे तक महदूद नहीं रहे। उत्थे उन्होंने अपनी पत्रकारी की पंजाबी पत्रकारी के जो बहुत सारे खप्पे थे उन्होंने पूरन की कोशिश की। एज ए रेडियो होस्ट उन्होंने लोगों के मुद्दे अगे लिया। ये गुरप्रीत ने उस पत्रकारी नवी पैड़ा भी पाई उत्थे लोकल इशू जोड़े है वो भी हाईलाइट किए। ये जी किताब है देखने को तो लगता है कि करीना कपूर के बारे किताब है, वो जी फिल्मी लाइफ बारे किताब है, पर यह किताब एक बड़े संजीदा मुद्दे के बारे इशारा करती है। जिवें साडी फिल्म इंडस्ट्री है हुण दी काफ़ी लंबी समय की दो पासे वंडी हुई है। एक तो वो कि जो समाजिक सरोकारों के नाल वाह वास्ता रखना, एक है कि जिन्हें नहीं जिन्हें हमेशा स्थापति नाल हथ मिला के चलना। हुण उहदे विच भी जिहड़े सरोकारों का वाह वास्ता रखते हैं, एक तो सच्ची मुच्ची पूरे एक्सट्रीम उत्ते एक्टिविज्म करते हैं, एक कहते ठीक है असं अपने काम कर रहे हैं पर फिर भी साडा समाजिक सरोकारों नाल वास्ता है। करीना ने उस दूजी वाली कैटेगरी दे विच किवें किवें वो सारियां समस्यावां चलियां, चाहे वह अंतरधर्मी विआह हो, चाहे वो बेटे को नाम रखने का मुद्दा हो, या कुछ समाजिक मुद्दे हो। इतों तक कि बेइज्जती भी लिखा है। ये बारे गलबात रजीव भी करेंगे। पहला मैं पब्लिशर सारे जिन्होंने किताब छापी है क्योंकि इन्होंने शाबाशी देनी बनती है। गुरप्रीत ने किताब में लिखा भी कुछ पब्लिशर ने इस किताब को छापन तो पिछे हट गई थी। पढ़ी पहला लगे भी करीना का है छापा गई, जो देखा भी अच्छा है इसका मुद्दा बड़ा खतरनाक दिया है, फिर पिछे हट गए। असं सतीश गुलाटी जी को ये शाबाशी भी देवांगे। गुरप्रीत थोड़ा उन्होंने अपने तजर्बे ने वो साझे करेंगे। सतीश गुलाटी गुरप्रीत को मैं पिछले करीब 18 साल तो जानता वाबस्ता है। जो तो मैं 1995 में पहली बार कैनेडा गया सी डॉक्टर वीर हुणा ने क्योंकि असी विद्यार्थी डायरेक्टली विद्यार्थी का नहीं पर इन्होंने तो सीखा बहुत कुछ है। गुरप्रीत नाल जदों भी मुलाकात होती तो असी बहुत सारी पत्रकारी बारे गल करते क्योंकि रेडियो के संचालन करते रहे पिछले 18-20 साल तो मैंने उन्होंने 4 किताबों में पब्लिश करने का मौका मिला। 2 इंग्लिश के ट्रांसलेशन खास करके उतों के सैकुलरिज्म बारे किताब उन्होंने पब्लिश की थी 10 साल पहला, और एक किताब एयर क्रैश के ऊपर आई थी। एक पर्सन जो सारा परिवार एयर क्रैश के मारा गया सी, लेकिन उसने बदला लो कार्रवाई की जगह के उत्ते एक खास तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि उत्थे बहुत बड़ा रोल प्ले किया केरला के। सो उसके ऊपर किताब पब्लिश की कि नफरत संग प्यार नहीं जाने, कि नफरत को प्यार नाल भी किस तरह मिटाया जा सकता है। सो गुरप्रीत के बहुत सारे आर्टिकल जाजिया टाइम्स के पब्लिश होते रहे, और इस किताब बारे मेरी लगातार उन्होंने गलबात होती रही। उन्होंने अपने किसी दोस्त को पब्लिशर को इतों देखी सी किताब जिन्होंने शायद लग्या कि उन्होंने सर्कल नहीं आ रही। तो मैंने उन्होंने गल की, मैं पहली गल तो कि तुसीं उन्होंने किताब दी क्यों जो मैं सारियां तुहाडियां पब्लिश कीतियां हुण थोड़ी सजा तो भुगतनी पैगी तुहानूं। सो ये हादसे की गल चली गई, लेकिन उस तो बाद एक किताब पब्लिश हुई। ये किताब बिल्कुल वक्री तरह की है क्योंकि बहुत सारे ट्विटर के ऊपर क्योंकि सारे दोस्त अभी ट्विटर से जुड़े रहते हैं, और करीना कपूर क्योंकि वो ट्विटर के फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसे कमेंट आए बहुत सारे लोगों के जोड़े ट्विटर से बेवजह उनके मैं पता कि IT सैल एक अलग तरह का रोल प्ले करता है इंडिया के, और IT सैल के कई ऐसे लोग ने जोड़े वो बेवजह वो गलों को उभारते हैं जिन्हों का कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन वो इस तरह दी इशू उठाते हैं कि शायद लोग भड़कन कोई बैनीफिट मिले। सो उस तरह के ट्विटर के ऊपर बहुत सारे कमेंट आते हैं करीना के बच्चों के उपर
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਡ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ नहीं चलती होंगी कि मैं ही इस तरह चाहना, पूरा परिवार चाहता होता है कि परिवार के बच्चों के नाम किस तरह हो। लेकिन क्योंकि साढ़े IT सैल भागूगा तो वो लोग चाहते हैं कि इन्होंने इस तरह का नाम क्यों रख लिया, तैमूर क्यों रखा गया नाम। सो इस तरह के इशू उठे जिन्होंने गुरप्रीत ने बड़े खूबसूरत तरीके एक आर्टिकल कलमबद्ध किए जिहड़े उन्होंने जाजिया टाइम्स में पब्लिश हुए और उन्होंने लगातार फिर किताब के रूप में लिया कि करीना के उन्होंने परिवारक संबंधों तो पृथ्वीराज कपूर तो लैके हुण तक की स्टोरी और प्लस जो हालात बने हुए हैं, जो तशद्दद उन्हें चलिया करीना नहीं या उन्होंने परिवार नहीं चलिया या पूरा फिल्म इंडस्ट्री इस वे चल रही है। पिछले जो नसीरुद्दीन शाह की 3 दिन पहले एक इंटरव्यू आई, उन्हें कहा कि जिन्हें खाना वो गल इस करके गल नहीं कर रही क्योंकि पता नहीं कल उन्होंने कितना दुख झेलना पवे। सो ये सारे का अज का जो हालात है सारे नाल ही हो रहे हैं। तो मैं लगता गुरप्रीत ने बहुत बड़ी दलेरी दिखाई इस किताब को कलमबंद करने में। मैं तो इन्हें कहूँगा कि रिलीज कर दिया इस किताब को और जो ये किताब लोगों तक प्रॉपरली जाएगी तो लोग इसको पढ़ेंगे तो जाहिर है कि उन्होंने दिमाग में होर बहुत सारी गल्लां उठणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ शायद नहीं उठा पा रहे लेकिन लोग अपने जहन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ लाई बैठे हैं, वो सारा एक्सप्लेन होएगा। धन्यवाद। शुक्रिया सतीश जी, ਅਸੀਂ कामना करते हैं कि इदां ਦੀਆਂ किताबां ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ उस किताब को पढ़ने तो कुछ दिन बाद ही राजीव का मैं द सिटीजन दे विच स्टोरी पढ़ी जो ने राजीव ने किताब के उत्ते की। मतलब मैं वो पढ़ के हैरान होया कि किताब जो कुछ मैनू लभ्या वो तो सी पर जो कुछ मैनू छुट गया वो राजीव ने उहदे विच दिखाया। वो बात कि राजीव सीनियर जर्नलिस्ट ने काफ़ी लंबा समय पत्रकारिता हो गया, तिन्ने ही प्लेटफॉर्म में जो मीडिया के प्रिंट हो गए, इलैक्ट्रॉनिक हो गया, चाहे डिजिटल मीडिया हो गया, वो उन्होंने काम किया। BBC वर्गे अदारे ने काम किया, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का, गुजरात का, खासकर गुजरात का बहुत लंबा तजर्बा इन्होंने कोल ते लंबे समय के उत्ते काफ़ी इन्होंने किताबों के ऊपर भी रिव्यू किए हैं ने। किताबों के उत्ते इन्होंने एक अपना ढंग है लिखने का स्टाइल है। राजीव ने खुद मैं तुहानू दस्सां कि अफ्रीकन लिटरेचर बहुत इंटरेस्ट है। सो इस तरह का बंदा किताब बारे विचों कुछ लभेगा जो शायद मेरे वर्गे पत्रकार के कोलों छुट गया होवे कि उस स्टोरी बाकी बहुत कमाल दी है, सिटीजन दे विच पढ़न वाली है। ते राजीव को उस इस किताब विच साडे गुरप्रीत दी किताब दे विच की लभा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ की वाधां किस तरह की किताब है, लोगों को पढ़नी चाहिए तो क्यों पढ़नी चाहिए जरूर ਉਹਦੇ बारे दसेंगे। सो राजीव को मिलता दोस्तों किताब बारे जब ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਕਹ ਲੋ 1996-97 ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੋਂ ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਰੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਕੈਂਡਿਡਲੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਰੀਨਾ ਨਾਲ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਗਾਰਸੀਆ ਮਾਰਕੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਕੀਰਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਕੀਰਾ ਇੱਕ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਮਾਰਕੇਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੀਸ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪੀਸ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਪੀਸ MJ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ 0 ਫਲੋਰ ਤੋਂ 16 ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ 1500 ਵਰਡ ਦਾ ਪੀਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ
अलग मजा होता है। तो गुरप्रीत ने मतलब मैं सीधा सीधा कहना कि इस किताब के जरिए एक पोलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश की है, जिदा गुलाटी साहब ने हमने कहा कि अज के दौर किन्ने लोग है जो स्टैंड लै रहे हैं, देश का माहौल असीं सारे जानते हैं। देखो अगर असीं पिछे जाइए दहाकियां से कह लो 50 का दहाका, 60 का दहाका, 70 का, 80 तक जिहड़ा साडी फिल्म इंडस्ट्री सी ये हर मुद्दे ते स्टैंड लैंदी सी। जे असीं फिल्मां भी देखिए उस टाइम दियां ते उन्हां दा प्रोटैगनिस्ट जिहड़ा हुंदा सी वो गरीब वर्ग नूं रिप्रेजेंट करदा सी, मजदूर नूं रिप्रेजेंट करदा सी, किसान नूं रिप्रेजेंट करदा सी। ते वो अगर जे गलत राह भी हुंदा सी ते टुवर्ड्स द एंड ऑफ मूवी दे मतलब रिफॉर्म हो जाता सी, रिडेम्पशन सी, वो सारे कंसैप्ट सीगे जिहड़े अज दी फिल्मां विच नहीं दिखदे। फिर वो जिहड़े आर्टिस्ट सीगे भावें वो इफ्टा नाल लिंक सीगे या उधर सीगे, वो स्टैंड लैंदे सी सोशल इशूज़ ते, पोलिटिकल इशूज़ ते उन्हां दे मतलब एक उन्हां दा मैसेज जांदा सी जिन्हों आम तौर पर असीं देखने हैं कि बॉलीवुड स्टार्स नूं लोकी फॉलो करते हैं, पर अज के दौर में ज़्यादा फैशन नूं फॉलो करते हैं या उन्हां दी कोई मतलब कोई कॉन्ट्रोवर्सी है उन्होंने फॉलो करेंगे या मतलब बाकी चीज़ों को फॉलो करेंगे। पर इस तरीके से सोशियो पोलिटिकल इशूज़ से स्टैंड लैन वाले आर्टिस्ट बहुत घट रह गए। तो गुरप्रीत ने जो ट्रेस किया इस किताब में सब तो पहली चीज़ तो ये हैगी कि गुरप्रीत ने मतलब वो सारे मुद्दे चुके ने जिथे जिथे करीना ने स्टैंड ले। चाहे सब तो पहला तो उन्होंने मतलब दिखाया कि किस तरीके करीना को ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम परिवार में ब्याह किया, पर नाल ही वो ये कहते हैं कि साडे इंडिया का सोशल कल्चरल इथोस ही यही हैगा, साडा सैकुलर इथोस ही यही हैगा कि असीं किधरे भी ब्याह करने आ उस कल्चर को अडॉप्ट करने आ, अपने कल्चर में उस परिवार को मतलब एसिमुलेट करने वो चीज़ करने की कोशिश। तो गुरप्रीत ने ट्रेस किया कि किस तरीके कपूर खानदान पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर जिन्हों का बैकग्राउंड जोड़ा है प्री पार्टीशन किदा दा सीगा आके इधर फिर इत्थे ही नहीं रुके। उस तो पहला शर्मिला टैगोर का ब्याह जोड़ा है नवाब पटौदी नाल, उस तो बाद करीना का ब्याह सैफ अली खान नाल, ते करीना ने उस तो बाद जी ट्रोलिंग हुई सब तो ज़्यादा कि भी करीना कपूर खान क्यों ना रखे, किसी की इंडिविजुअल चॉइस है वो ना अपना कुछ भी रख सकता है। मैं मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा मैंशन करना चाहूँगा आज भी मेरे कई दोस्त है कि जिदा उत्तराखंड है उत्थे का कल्चर है कुछ फैमिलीज कन्वर्ट हुई सी इस्लाम में, पर सरनेम उन्होंने आज भी हिंदू रखे हुए। मेरे दोस्त है जिन्हों का नाम मतलब यूसुफ तिवारी है या असलम पंथ है, ये चीज़ा मतलब इंडिया का बेसिकली इथों ही यही है। तो उस करके मतलब करीना की ट्रोलिंग हुई, फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा या उस करके भी ट्रोलिंग हुई। फिर अगे जब असीं चलने कि करीना ने कुछ मुद्दों से स्टैंड लिया, चाहे वो कठुआ रेप केस का मुद्दा सीगा, चाहे वो फिर बाद में जॉर्ज फ्लॉयड का मुद्दा सीगा, ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा सीगा, या फिर उस तो बाद कुछ यूनिसेफ के कैंपेन है उस नाल करीना खड़ी है उन्होंने एप्रीशिएट किया। पर एक किताब सिर्फ एप्रीसीएशन ही नहीं है, गुरप्रीत ने यह भी पॉइंट किया है कि कितने कितने करीना को स्टैंड लेना चाहिए सी या उन्होंने गलत स्टैंड लिया। जिदा मतलब उन्होंने मैंशन किया है कि भोपाल गैस ट्रैजेडी असीं सारे जानते हैं, उसकी एनिवर्सरी से करीना कपूर एक कॉरपोरेट मतलब स्पॉन्सर्ड रन में पार्टिसिपेट करती है बजाय इसके कि उन्होंने चाहिए सीगा कि भी भोपाल गैस ट्रैजेडी के जो विक्टिम्स ने उन्होंने खड़नी। गुरप्रीत का यह परस्पेक्टिव है कि क्या है। दूजा गुरप्रीत ने यह भी सजेस्ट किया है या मतलब क्रिटिसाइज भी किया है कि जी साड़ी किसानी की मूवमेंट चल रही उस बारे करीना का कोई स्टैंड नहीं है क्लीयर कट, वो भी मैंशन किया है। तो मतलब उससे बुके नहीं है, ब्रिकपैक्स भी नाल है। पर सब तो इंटरेस्टिंग चीज़ इस किताब की ये हैगी कि करीना के जोड़े किरदार ने जोड़े उन्होंने निभाए हैं फिल्मों वो किदा का मैसेज देते आए। तो टाइटल भी किताब का वही है नाज़नीन टू नैना। नाज़नीन रिफ्यूजी फिल्म की कैरेक्टर हैगी जी मतलब एक तरीके इंडो पाक फ्रेंडशिप को थोड़ा अगे बढ़ाने की गल करती है। फिर देव जी फिल्म आती है जिथे करीना ने मतलब उसका बैकड्रॉप गुजरात राइट्स असीं सारे जानते हैं, तो उत्थे मतलब मुसलमान जिहड़ा माइनॉरिटी है उन्होंने की होया कि कम्यूनिटी के अंदर के कन्फ्लिक्ट की रहे उसको बहुत चंगा दर्शाया है। नाले पुलिस का रोल, पुलिस विच कम्यूनल एलीमेंट्स वो सब चीज़ां मतलब उस फिल्म में चंगियां दर्शाई हैं। तो उस करीना का रोल एक मतलब मुस्लिम कुड़ी का है तो वो बहुत एक रोल वो उन्होंने बहुत प्ले किया। फिर नाल ही कुछ सोशल रोल्स है जिदा कि चवेली की गल करो या दूजी फिल्म आई सी नाम है भूल रहा, वो दो फिल्मों करीना का रोल प्रोस्टिट्यूट का है। जब असीं गल करने प्रोस्टिट्यूट्स की तो प्रोस्टिट्यूट्स के जोड़े ह्यूमन राइट्स है या विमेंस राइट्स है
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੀਨਾ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਰਥ ਰੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਜਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਨ ਖਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੋਨ ਅਲਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਡੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਰੀਨਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਦਾ ਜਦ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਇਹਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਰੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਕਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿਓ। वैसे ही बोलन तो संकोच होता है, सारे वर्कर्स कम बोलन का पात्र निर्णय किया हूँ मैंने को साझी करनी, पर डरदा मैं उन्ना बोलन तो भी तो शायद गलती होनी। तो परसों ही फंक्शन अभी किया मैंने लगता कि मैं कि गल करूँ तो पता लग गया भी मैं तो अद्धा घंटा बोली गया। तो मैं हम भी चेक गया सी मैं की गल करांगा ताई मैं ना कर रहा सी सर कोई ना 45 मिनट ला लो मैं अद्धा घंटा ही रहता ये मैं कभी की बात की गल नहीं करता। मैं दसा भी गुरप्रीत मेरा अजीज है, वो पत्रकार है, पत्रकार होने के नाल वो एक्टिविस्ट भी है। सोचे तो होते हुए जी विचारधारा खब्बे पक्षी है, रोड पक्षी है,
तो मैं भी इस किस्म का दावा कर सकता कि भी उस किस्म की विचारधारा की सारी सांझ भी है, पर वो जिन्ना एक्टिविज्म वो करता है, मेरा अपना अजीज होने के नाते मैं वो कई बार मतभेद रखता हूँ, अपने मतभेद प्रगट भी कर देता। मैं भी शायद अपने आप को भी प्रश्न करना हूँ ना कि जो वह एक्टिविज्म है शायद एक जनरेशन का फर्क हो कि मैं वो नहीं सोच सकता, पर ऐसी गल भी है वो अपनी जनरेशन भी बहुत बखरी तरह है, बहुत ज़्यादा ही सख्त है। तो कई बार कई हालत होंगे भी जो नाल के तुरन वाले भी ने वो अज तुर रहे हैं, सालों तो तुरते आ रहे हैं, एक दिन किसी गल से मतभेद हो गया वो उत्थे कट्ठी कर देता है। इस किस्म की गल्लां मैनूं थोड़ियां ठीक नहीं लगदियां होंदियां, पर सोचे तौर पर एक अप्रोच बहुत लोग पक्की है और किसी वक्त डरदा नहीं है, गल्लां मैनूं चंगियां भी लगदियां। तो ये जदों करीना कपूर की गल आई, मैं अक्सर उन्होंने कहता सी भी तू सारी गल जी है तू पॉलिटिक्स नहीं करता, तेन जिंदगी होर बड़ा कुछ है, कली पॉलिटिक्स नहीं होती, तेरा एक्टिविज्म अपनी था, पर तू राजनीति जी कर रहे हैं भी ये कुछ होर भी जिंदगी कर मेरा मैनू रास थी भी जिंदगी जो हसना खेलना ਤੁਹਾਡੇ होर भी भाव होंगे ने इमोशनल होते तो उन्होंने भी कितने विखावा कराया कर। तो मैनू हैरानी हुई उन्हें बार मैनू सब दोस्तों मित्रों को पता लग गया भी वो करीना कपूर दियां अपने सोशल मीडिया को वोटा पाई जाता अपना दिखी जा रहा है कि मैं करीना कपूर का प्रशंसक। मेरे लिए एक सरप्राइज भी सी बहुत बड़ी मेरी किस किस्म की गल, और ना ही मैं खुशी हो कि जो मेरा रास थी भी तू कली पॉलिटिक्स की करना तुम हो करते ही तेन हो गल सुनती हुई ये गल ठीक हूँ मैं चंगा लगा भी घट्टो घट कोई किसी होर पासे माड़ा मोटा लेना भी है। तो फिर है गल मेरे लिए ये भी सरप्राइज सी जो मैं ये सुनिया कि वो एक किताब भी लिख रहे करीना कपूर से। मैनू लग्या भी जो बंदे के सारे सरोकार क्योंकि उन्होंने जिन्हें न्यूज़ भी वही है जी पोलिटिकल न्यूज़ है, मैं कहना भी कोई होर भी बड़ा कुछ है। तो उत्थे भी मैं सोचा भी करीना कपूर से किताब हो सकती है भी ये तो गुरप्रीत के सुभाव के मुताबिक है ही नहीं गल हो सकती। तो वो भी मैनू एक बड़ी वड्डी सरप्राइज दी जिवें कि जिक्र होया ही है पहला किया गया कि किताब अपने नाम तो भुलेखा पाउंदी है, सिंपली करीना कपूर की जिंदगी बारे किताब होएगी ऐसी गल बिल्कुल नहीं है। जो गुरप्रीत है इस किताब में भी बहुत चंगी तरह चक रहा। मैं थोड़ी जी किताब झात मारी है तो जो कुछ गुरप्रीत सोची शख्सियत है वो होती है वो सोच एक्टिविज्म सारा इतने इस करके करीना कपूर एक फिल्म एक्ट्रेस बनो खूबसूरत और उनकी जो प्रशंसक है वो अपनी था उसने जो मुद्दे उठाए जोड़े सवाल वो नाल जुड़ के उभरे है उन्होंने और वो अज के समय हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था जी समाजिक व्यवस्था वो प्रश्न वो बहुत रेलिवेंट सवाल है। वो जी है इनटॉलरेंस है कम्यूनिज्म है ये जिस किस्म के असी कल्चर इतने साड़ी एस्टैब्लिशमेंट वे कर रही है वो सारे असल उन्होंने वो मुद्दा पाया है वो गल्लां कीतियां और खूबसूरत गल्लां कीतियां ने। तो मैं मेरे रिलेक्टेंट सी इस गल बारे भी क्यों ये सब्जेक्ट बारे लिखता पर मैंने किताब में पढ़ी है कि मैं समझा ठीक गल ही उन्हें की है मैं खुशी है मैं अजीज होने के नाते उस मुबारकबाद देना जिन्होंने उस किताब में ये समागम रचिया सतीश होर ने किताब छापी है उन्होंने भी सारे मुबारकबाद।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਕਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। हाँ जी नमस्कार, सत श्रीकाल जी। गुरप्रीत नाल मेरी एसोसीएशन मेरे ख्याल ट्रिब्यून के टाइम की है। मैं ट्रिब्यून से 9 साल रहा फोटोग्राफर। तो फिरोजपुर जिसमें असं स्टोरियां करने जाना तो गुरमीत को ही ठहरना उन्होंने घर ही रचना भाभी ने अपने हाथों रोटियां बना के खाने में टाइम याद है। फिर मैं दुबई चला गया, मैं गल्फ न्यूज़ ज्वाइन कर लिया एज ए डिप्टी फोटो एडिटर। 14 साल मैं दुबई रहा तो हूँ कोरोना तो थोड़ा पहले ही मैं वापस आया। तो मेरी गुरमीत जी नाल गल होती रहती फोन से भी। काफ़ी पहले तो उन्होंने क्या तेरे को करीना की फोटो आ गई कुछ, मैं क्या करीना कौन, करीना कपूर कहता पोस्ट हुई और कौन। तो मैं क्या अच्छा, मैं क्या मेरे को काफ़ी है, मैं दुबई चो भी काफ़ी पिक्चर खिंची हैं टाइम टू टाइम, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई या कितने होर इवेंट्स हो गए। तो वो कहते मैनू कुछ फोटो दे दे, मेरी किताब हो गई पब्लिश। पहले असी फोटो किसी होर को भेजने दूसरे पब्लिशर ढूंढ रहे हैं। तो वो फिर मैंने फिर गुरमीत जी का फोन आया कि यार वो तो मना कर रहा है किताब छापन तो, हूँ चेतना छाप रही है। मैं क्या ठीक है। फिर मैं उन्होंने फोटो भेजियाँ तो मेरे को ज़्यादा नहीं निकलियाँ क्योंकि मेरे स्टॉक जी खिंचियाँ तो बहुत सारिया बट सारे ऑफिस की सी, कुछ मैं पर्सनल जी मैं पसंद से उन्होंने फोटो वो मैं निकाल ली, वो मैं अपनी आर्काइव पा ली सी। मैं पता नहीं सी कि ये किताब जी यूज होनी है कहीं। फिर उन्होंने देखिया पसंद आ गई। फिर उन्होंने क्या तेरी कवर पर आ गई फोटो, तो उन्होंने कहते पैसे कितने दवा। मैं कहा यार ये तो कोई बड़ी छोटी गल की। मैं क्या पैसे मैंने नहीं चाहिए, आई फील ऑनर की भी किताब से मेरे कहते यार दैट्स वंडरफुल। बहुत बढ़िया इंसान ने, एक्टिविस्ट तो है ही नहीं जिनको दसिया। कई गल्लां तो मैं भी उन्होंने सहमत नहीं होता कई बार। मैं फेसबुक तो ही बचता कमेंट करने नहीं बचता क्योंकि लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे ने। मैं ना कहना चाह रहा मैं मेरी बेस्ट विशेष में किताब में हाले पूरी पढ़ी नहीं, एक नज़र जी PDF में भेजा से उन्होंने। बाकी मैं बेस्ट विशेष करना। थैंक यू। दोस्तों तुसीं जाणदे ही हो कि सूही सवेर एक लोक पक्षी विचारां वाला साडा मीडिया अदारा है। लोक पक्षी विचारां वाले मीडिया अदारे लोकां दी सहायता नाल ही चलदे हैगे ने। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ कि जे कोई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कारपोरेट किस सहायता नाल, सरकारी सहायता नाल ਜਾਂ फिर प्राइवेट ऐड नाल जो मीडिया अदारे चलते हैं वो खुल के लोक पक्ष की गल नहीं कर सकते। इस करके सूही सवेर नूं तुहाडी मॉरल भी ते आर्थिक सहायता की बहुत ज़्यादा लोड़ है। सो इसलिए तुसीं साडे फेसबुक पेज नूं वध तों वध लाइक करो, साडी यूट्यूब चैनल साडा उहनूं वध तों वध सबसक्राइब करो, साडीआं वीडियो शेयर करो ते आर्थिक तौर ते थल्ले दित्ता होया जो एड्रैस है, बैंक का अकाउंट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।